यूनाइटेड नेशंस की हरकतों को देखकर कभी कभी मन करता है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र को छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन खैर भारत वैसा कर नहीं सकता है। भारत के सबसे पुराने दुश्मन पाकिस्तान के लिए आज बहुत ही बड़ी खुशी का दिन होने वाला है, एक साथ डबल खुशी। पहले तो बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो भारत को सपोर्ट किया करती थी, उनकी सरकार गिर गई और वो भागकर भारत आ गई हैं। एंड अब दूसरी खुशी होने वाली है कश्मीर मुद्दे को लेकर। दरअसल पाकिस्तान हमेशा से चाहता है कि कश्मीर मुद्दा ग्लोबल लेवल के ऊपर बना रहे, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जम्मू कश्मीर के ऊपर सवाल उठाए जाए, और इस बार वैसा ही कुछ हुआ है। बांग्लादेश में तख्ता पलट करने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका की काफी मदद की है एंड पाकिस्तान को उसका इनाम मिलना शुरू हो गया है। दरअसल यूनाइटेड नेशंस ने एक बार फिर से भारत के कश्मीर मसले में दखल देते हुए एक स्टेटमेंट जारी की है। यूनाइटेड नेशंस के स्पोक्स पर्सन ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के ऊपर जो यूनाइटेड नेशंस की नीति है वो हमेशा से सेम रही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है और यूनाइटेड नेशंस उसी नीति के ऊपर चलता रहेगा। जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर जो भी फाइनल सेटलमेंट होनी है वो शांतिपूर्ण तरीके से यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक और यूएन के रूल्स के मुताबिक होनी चाहिए, और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकारों का पूरा सम्मान होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल रिलेशंस के लिए जो 1972 में एग्रीमेंट साइन हुआ था यानी कि शिमला एग्रीमेंट, उसका भी उल्लेख किया गया है। ये कहना है यूनाइटेड नेशंस का। हम यहाँ पर ज्यादा पुरानी बात नहीं करेंगे। पिछले 2 साल में ही यूनाइटेड नेशंस और उनके स्पोक्स पर्सन ने जम्मू कश्मीर के ऊपर अब तक 6 से ज्यादा बार कमेंट्स कर लिए हैं या फिर कोई स्टेटमेंट जारी की है, और इस साल 2024 में ये तीसरी बार है जब यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कश्मीर के ऊपर कोई स्टेटमेंट आई है। और आपको याद होगा साल 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया था, उस समय भी यूनाइटेड नेशंस ने भारत की काफी आलोचना की थी। अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की कश्मीर को लेकर ये जो स्टेटमेंट आई है उसकी टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय भारत के बिल्कुल पड़ोस में ही मास स्केल के ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं, जबकि यूनाइटेड नेशंस आज की डेट में मानवाधिकारों को लेकर भारत को टारगेट कर रहा है। उसको कश्मीर के मानवाधिकारों की चिंता है, जबकि यहाँ पर सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ वहाँ पर क्या हो रहा है, उनके खिलाफ कितनी वायलेंस हो रही है, उसको लेकर इन सबको कोई भी चिंता नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन ने भी अभी तक बांग्लादेश के हिंदूज के बारे में एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं की है, न ही यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन या फिर यूनाइटेड नेशंस में कोई इमरजेंसी सेशन बुलाया है। जबकि बांग्लादेश के अंदर वहाँ पर हिंदूज और बाकी माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है वो हम सब वायरल वीडियोस में काफी देख रहे हैं। वैसे बांग्लादेश से याद आया कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी एक ट्वीट करके बांग्लादेश के ऊपर स्टेटमेंट जारी की है। एंड गैस, ममता बनर्जी ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि उनकी लॉयल्टी किसकी तरफ है। दरअसल अभी कुछ ही घंटे पहले वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने जो स्टेटमेंट जारी की है उसमें उन्होंने बांग्लादेश के अंदर वहाँ पर जो हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, उसका कोई भी जिक्र नहीं किया है। बांग्ला भाषा में स्टेटमेंट जारी करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मेरी तरफ से बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के हेड प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं, और जो लोग बांग्लादेश में अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं उन्हें भी मेरी शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि हमारे रिश्ते उनके साथ बेहतर होंगे। मैं बांग्लादेश के विकास, शांति, प्रगति और वहाँ के सभी वर्गों के लोगों के सुधार की कामना करती हूँ। मेरी सबसे ज्यादा शुभकामनाएं वहाँ के विद्यार्थियों, युवाओं, कर्मियों, किसानों और महिलाओं के लिए। आशा है कि जो बांग्लादेश के ऊपर संकट आया है ये जल्दी समाप्त होगा और बांग्लादेश के अंदर वहाँ पर शांति वापस से आएगी। इसके आगे ममता बनर्जी लिखती हैं कि इस प्यार से भरे संसार में आप और मैं शांति वापस लाएं, दोनों मिलकर काम करेंगे। अगर हमारे पड़ोसी राज्य अच्छा कर रहे होंगे तो तभी हम भी अच्छा कर पाएंगे। ये कहना है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के ऊपर स्टेटमेंट जारी की थी उसमें बांग्लादेश के हिंदूज और बाकी माइनॉरिटीज के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसके बारे में भी बोला गया था, और बांग्लादेश से कहा गया था कि वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। लेकिन शायद बांग्लादेश के हिंदू ममता बनर्जी के लिए मैटर ही नहीं करते हैं। वैसे देखा जाए तो वेस्ट बंगाल है तो वैसे भारत की एक स्टेट ही। ऐसे में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का बांग्लादेश के ऊपर कमेंट करना, क्या ये सही कदम था, हाँ या फिर ना? यह अधिकार बस केंद्र की सरकार के पास ही होना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।